हेलो दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए संस्कृत के क्वेश्चन पेपर देखेंगे अभी के इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आज के क्लास में हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वैसे क्वेश्चन पेपर जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए है। यहाँ पर संस्कृत का एग्जाम 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल एग्जाम के लिए। तो बोर्ड परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए वहीं पढ़िए जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा और वहीं सब हम क्वेश्चन पेपर पढ़ा रहे हैं जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा जाएगा। खंड अ मिलेगा सबसे पहले, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक यहाँ पर संस्कृत में, जिनमें से 50 का आंसर देना है, यानी 50 नंबर यहाँ से मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव से, अगर 50 में 50 सही करते हैं तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? 4 ऑप्शन दिया गया है, पटना, पाटलग्राम या पाटलीग्राम या पुष्परम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का? आपको याद रखना है पाटलीग्राम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो राइट आंसर आपको याद रखना है मौर्य वंश का, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूछा गया है कि मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? बुद्धिवीर या कर्मवीर या धर्मवीर या वीरेश्वर। तो मिथिला का मंत्री कौन था? तो आपको याद रखना है वीरेश्वर था। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आलस कथा चैप्टर से लिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? अर्थ, धर्म या आलस या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आलस का वर्णन किया गया है, यानी राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अच्युतराय की रानी कौन थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, तिरुमलमा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मैत्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा संबंधित कितने संस्कार हैं? शिक्षा संबंधित कितने संस्कार हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 7 का शिक्षा संबंधित कितने संस्कार हैं? तो 5 हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो पहला पद, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महत्तम पद। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, दानशील कौन था? दानशील कौन था? तो राइट आंसर 10 नंबर का क्या हो जाएगा? दानशील कौन था? तो बाघ था, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, सत्य से। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य से। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसकी जय नहीं होती है? तो यहाँ पर असत्य की जय नहीं होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, यहाँ पर भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? तो राइट आंसर 13 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, अध्यक्ष ने। 14 नंबर क्वेश्चन है, हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशाल है। राइट आंसर डी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, नरक के कितने द्वार हैं? 1, 2 या 3 या 4? नरक के द्वार पूछा गया। नरक के कितने द्वार हैं? तो 3 द्वार हैं। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, किससे सुख की प्राप्ति होती है? किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो यहाँ पर अहिंसा से। राइट आंसर बी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऋषि स्नान करते हैं। राइट आंसर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकूट पर्वत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन किस देश का राजा था? तो अंग देश का राजा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? बताना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया 1875 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद किसके उपदेश से अपने जीवन को वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रसार में लगाया? तो राइट आंसर 21 नंबर का आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? बिरजानंद, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या कांड से, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बृहस्पति कथा के लेखक कौन है? बृहस्पति कथा के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बृहस्पति कथा पाठ के लेखक कौन है? नारायण पंडित विष्णु शर्मा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, द्वेष और असहिष्णुता किसके कारण है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अशांति। क्वेश्चन नंबर 25 है, मुख्य प्लस अवसर रेशु की सही संधि कौन है? यहाँ पर संधि पूछा गया है। अब यहाँ पर ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर मुख्यावश रेशु, यानी राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर गुणाधानुरूप रूप सच का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर गुणधान रूप प्लस में च, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, तदंतरम में कौन सा संधि है? तदंतरम में कौन सा संधि है? संधि पूछा गया, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 27 नंबर का क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि होगा। राइट आंसर सी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, दोषापनयन में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो राइट आंसर 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अ प्लस अ के। क्वेश्चन नंबर 29 है, सरस्वती कुल गृहम कौन सा समास है? समास पूछा गया है 29 नंबर का, क्या हो जाएगा? सरस्वती कुल गृहम का कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर महितलतिलकम का विग्रह कौन सा है? विग्रह बताना है। तो राइट आंसर 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महितलस्य तिलकम, यानी राइट आंसर बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, महत चौशो नगरम का समस्त पद कौन है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महानगरम। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो राइट आंसर 32 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? अन्य पद, यानी राइट आंसर डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, हे राम अच्छागच्छ, इस वाक्य के हे राम पद में कौन सी विभक्ति है? विभक्ति बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हे राम अत्रागच्छ, अत्रागच्छ लिखा गया, अत्रागच्छ। इस वाक्य में हे राम पद में कौन सी विभक्ति है? विभक्ति पूछा गया है। तो राइट आंसर 33 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्राथमा विभक्ति। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, घोटका त्रिविधावती वाक्य के त्रिवम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो राइट आंसर 34 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रिया विशेषणम द्वितीय। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, रुच्यार्थनाम प्रियमाण से प्रियमाण की कौन सी यहाँ पर संज्ञा लिखा गया है? यहाँ पर होना चाहिए कारक। कारक कौन सी कारक होती है? तो संप्रदान कारक होगा। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भित्रार्थना भय हेतु सूत्र का उदाहरण कौन वाक्य है? तो राइट आंसर 36 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृग सिंहांत विभूति। राइट आंसर डी। 37 नंबर क्वेश्चन है, यन किस शब्द का रूप है? यन किस शब्द का रूप है? तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यत।
क्वेश्चन नंबर 38 है, युष्मद शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप कौन है? युष्मद शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप कौन है? तो राइट आंसर 38 नंबर का बी हो जाएगा तो। 39 नंबर क्वेश्चन है, लता याम किस विभक्ति का रूप है? लता याम किस विभक्ति का रूप है? तो लता याम विभक्ति बताना है तो ये सप्तमी विभक्ति होगा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, तिष्ठति किस धातु का रूप है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सुस्था। क्वेश्चन नंबर 41 है, दृश्य धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो राइट आंसर 41 नंबर का ए हो जाएगा पश्यतु। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पश्यामी किस लकार का रूप है? तो राइट आंसर 42 नंबर का बी हो जाएगा, लिरिट लकार का रूप है। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रत्याहार में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है, प्रत्याहार में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर 43 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रति उपसर्ग है, राइट आंसर सी। नि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? नहीं पूछा गया, नि उपसर्ग किसमें नहीं है? तो राइट आंसर 44 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? नि उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? नहीं पूछा गया है। निवेदनम इसमें नि उपसर्ग है, नियम इसमें नि उपसर्ग है, निवास इसमें नि उपसर्ग है, लेकिन निष्काम में ये नि उपसर्ग नहीं है, राइट आंसर डी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, तरूणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? अब यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है तो डिप प्रत्यय होगा, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, किस शब्द में टाप प्रत्यय नहीं लगा है? किस शब्द में टाप प्रत्यय नहीं लगा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमा। 47 नंबर क्वेश्चन है, शैव शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर अण प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, निम्नलिखित किस शब्द में तल प्रत्यय है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तल प्रत्यय पूछा गया है तो जनता में तल प्रत्यय होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, पठित्वा में कौन सा किदंत प्रत्यय है? पठित्वा में कौन सा किदंत प्रत्यय है? तो राइट आंसर 49 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? कत्वा, राइट आंसर बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित किस शब्द में तबयत प्रत्यय लगा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधोलिखित किस शब्द में यहाँ पर तबियत प्रत्यय लगा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पठितव्यम, राइट आंसर ये। तो यहाँ पर हम लोग संस्कृत के 50 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ, और ये सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। ये व्याकरण का भी प्रश्न है, व्याकरण का भी प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सअप पर मैसेज करना है व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। और सभी सब्जेक्ट का आप लोग का PDF मिलने वाला है, आप लोग इस व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन रहिए, आप लोग को दिया जाएगा PDF। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।